फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में होने वाला है। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं या फिर आपका अपना भी कोई बिजनेस है या कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर कि वाई प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल इज़ मस्ट। पहले कैपिटल प्रोटेक्ट होना, उसके बाद तो मतलब अगर देखो, एक सिंपल सा कोट था चार्ली मुंगर का, मैं आपको दिखाता हूँ। लास्ट एक कुछ वीडियोस पहले भी मैंने बात की थी इसके बारे में कि इनकी बुक में जो पुअर चार्लिस एल्मेनिक है, इन्होंने बताया था कि एक बहुत फेमस चैप्टर था उसका। उसमें कोट था कि ऑल आई वांट टू नो इज़ वेयर आई एम गोइंग टू डाई, सो आई विल नेवर गो देयर। मतलब क्या, मतलब कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। अब बड़ा जो जो बड़े बड़े जो टेनिस प्लेयर हैं, बास्केटबॉल प्लेयर हैं, वो लोग भी जो मतलब शॉट्स कहाँ नहीं मारना है, तो वो अगर पहले हम सीख लिए कि क्या गलती नहीं करना है, कौन से बिजनेस में पैसा नहीं लगाना है, कैसे पहले अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना है, तो मतलब आप समझ लीजिए आप 80% इन्वेस्टर्स को तो आपने बीट कर दिया। देखो, मार्क विनी की एक बुक है ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विजार्ड। इसमें इन्होंने बताया है कि लॉसेस वर्क जियोमेट्रिकली अगेंस्ट यू। मतलब मैं एग्जांपल के साथ आपको दिखाता हूँ, देखिएगा फ्रेंड्स, क्यों रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर अगर हम 100 रुपये लगाते हैं कोई भी बिजनेस में या स्टॉक पे, तो 5% अगर लॉस करते हैं, मतलब उसकी कीमत कितनी हो गई, 95 हो गई। ठीक है, 95 से अब उसको वापस 100 ले जाने के लिए कितना लगेगा, 5.26% लगेगा, तब जाके वो दोबारा 100 रुपीज़ बनेगा। और अगर 10 रुपीज़ 10% लॉस होता है, तो कितना, मतलब 90 रुपीज़ पे आ गए, तो उसको 11.11% लगेगा वापस 100 रुपीज़ बनाने में। ठीक है, मतलब वापस अपनी बेस कैपिटल में आने में। ठीक है, उसके बाद अगर 100 रुपये से हम 20% लॉस खाते हैं, ठीक है, 20% लॉस खाते हैं, मतलब हमारा कैपिटल 80 रुपीज़ हो जाता है। तो यहाँ से हमको 25% ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, और आगे देखते जाइए। अगर हम 70 रुपीज़ पे बैठते हैं, ठीक है, हम 20 30% हम लॉस खा के बैठे रहते हैं, तो कितना वापस जाना पड़ेगा, 42.85%। ठीक है, उसके बाद हम 100 से सीधा अगर 50 रुपये में आ गए, तो सीधा सीधा हमको वापस 100% कमाना है, मतलब 50 रुपये पे 50 रुपये कमाना है, तब जाके हम 100 पे पहुँचेंगे। सीधा सा लॉजिक है। ठीक है, तो ये इसके बाद देखिए 60% में मतलब 40 रुपीज़ हमारी कैपिटल हो जाएगी, तो 150% पैसा कमाना पड़ेगा, तब 100 रुपीज़ पे पहुँचेंगे। सेम एज इट 80% लॉस खाते हैं, तो सीधा 400% पैसा कमाना पड़ेगा। अब देखिएगा लास्ट में अगर सीधा 10 रुपये हो जाती हमारी कैपिटल, तो हमको 900% पैसा कमाना है। मैं तो बोलूँगा, मतलब इन्होंने बोला है कि लॉसेस वर्क जियोमेट्रिकली अगेंस्ट यू, ये तो एक्सपोनेंशियली वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट यू। मतलब तो आप समझ रहे होंगे कि रिस्क मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है, अपना ओरिजिनल कैपिटल प्रोटेक्ट करना कितना ज़रूरी है। देखो, वॉरेन बफेट ने भी कहा, बोला था कि रूल नंबर 1 क्या है कि नेवर लूज योर कैपिटल, और रूल नंबर 2 नेवर फॉरगेट योर नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। ठीक है, तो फ्रेंड्स, रिस्क मैनेजमेंट क्यों, मतलब क्यों इतना ज़रूरी होता है। देखो, अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आप मतलब 100 रुपये लगा रहे हो, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपये लगा रहे हो, जो भी लगा रहे हो, तो आप थोड़ा सा मतलब जनरल सेंस तो लेते हो ना कि इतना इन्वेंट्री रखोगे, इतना स्टॉक रखोगे, इतना एम्प्लॉय का खर्चा, इतना ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, मिनिमम इतने की सेल करनी है, तब जाके आप ब्रेक इवन पे पहुंचोगे। फिर आप देखते हो कि अगर ठीक है कुछ समय अगर ब्रेक इवन भी नहीं आया, तो मिनिमम कितने लॉसेस मैं कितने समय तक बियर कर सकता हूँ। ऐसे ही स्टॉक मार्केट, चाहे आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो चाहे ट्रेडिंग कर रहे हो, वो भी एक बिजनेस की तरह है। आपको लॉसेस को मिनिमाइज करके चलना पड़ेगा, तभी आप लंबे समय तक गेम में बने रहोगे। और लंबे समय तक गेम में बने रहे मतलब आप 80% इन्वेस्टर्स, 90% इन्वेस्टर्स को आपने बीट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, देखो जैसे कि घर में मतलब फायर एक्सटिंग्विशर्स क्यों लगाई जाती है, रिस्क को मैनेज कर रहे हैं हम, सीधी सी बात है भाई, है ना। चाहे अपन
अगर हम फ्लाइट में भी अगर सफ़र कर रहे होते हैं, हम ट्रैवल करते हैं फ्लाइट में भी, तो वहाँ पे भी हमको क्या देखते हैं, मतलब हर बार इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है कि कैसे कैसे आपको फॉलो करना है। अगर दुर्घटना होती है तो वो भी क्या, हम बार बार रिस्क को मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्यों ना रिस्क मैनेज, यहाँ पे क्यों ना हम अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए हम थोड़ा सा रिस्क मैनेज कर लें, ताकि हम लॉन्ग टर्म गेम में बने रहें। ठीक है फ्रेंड्स, ये आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है, सबको समझ में आ गया। अब देखना थोड़ा सा, हाँ, मैं जैसे बात कर रहा था स्टार्ट, मैंने जो किया था वीडियो का, कि इस कोड से ऑल आई वांट टू नो इज़ वेयर आई एम गोइंग टू डाई। तो आप सिंपल अगर दो, मैं तीन चार टाइप्स ऑफ स्टॉक्स बताऊंगा, उससे आप दूर रह लिए तो मतलब ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या लॉन्ग टर्म गेम में आप बने रहोगे। ठीक है, तो देखते हैं डाउनग्रेड्स ऑफ अर्निंग साइकिल। देखो क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी चल रही होती, ठीक है, जैसे मैं यहाँ ट्रेंड का एग्जांपल ले रहा हूँ, जब भी कोई कंपनी बहुत तेज़ी से अपने अर्निंग्स बढ़ा रही होती है, 20 30 40% से माहौल बन जाता है, सब चारों तरफ इन्वेस्टर ट्रेडर्स उसमें आके बैट करने लग जाते हैं। देखो यहाँ से इन्होंने 2021 22 के बाद से कितना रिटर्न्स दिए अपने शेयर होल्डर को। उसके बाद आप देखिएगा कि 24 के बाद, सितंबर 24 के बाद आसपास, ठीक है, मैं यहाँ से आपको मैं चार्ट से ही आपको बता सकता हूँ कि इसके बाद से इसका डाउनग्रेड ऑफ अर्निंग साइकिल स्टार्ट हो गया। अब थोड़ा सा अपन डाटा भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 40% 60% 40% 60%, उसके बाद यहाँ से डाउनग्रेड ऑफ साइकिल, मैं आपको क्या बोला, 40% 34% 27%, मतलब सेल्स गिरी, प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई इन द सेंस रेट ऑफ ग्रोथ, जितना तेज़ी से वो पैसा बना के दे रहा था, अर्निंग्स ग्रोथ हो रही थी, उसमें अब स्लो डाउन आ रहा है, ब्रेक लग रही है, मोमेंटम कम हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे जगह पे पैसा क्यों लगाना। और ये तो क्या है, देखो ये तो खंबे टाइप के जो स्टॉक्स हैं, ये तो ऑलरेडी मतलब मार्केट ने इतना डिस्काउंट कर दिया, पी इतनी हाई चले गई, एक्सट्रीम पी, तो उसके बाद थमना ही है, मतलब इतना हाई जाके पी पे बेट करना, मतलब कोई सेंस नहीं बनता है। तो हमको पहले टाइप के हमने क्या क्या देखा कि हमको डाउनग्रेड ऑफ अर्निंग साइकिल जिसकी रुक रही है उसमें बैट नहीं करना है, हमको दूर रहना है। ठीक है, जहाँ पे मोमेंटम बढ़ रहा है, रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है, मतलब 2500 2000 2500 कंपनियां हैं, लिस्टेड कंपनियां, और अगर हम उसमें से सेलेक्ट नहीं कर पाए 15 20, तो फिर वो तो मतलब कोई इन्वेस्टर और ट्रेडर का कैपेबिलिटी ही नहीं है, हम क्यों ऐसी जगह फंसे। ठीक है, आई होप क्लियर है। और भी है एग्जांपल्स, जैसे पास्ट एग्जांपल्स मैंने और आपको बताए थे, इवेन्यू सुपर मार्ट का, जैसे डी मार्ट का एग्जांपल हम देखे थे, इसमें भी इतने बुलिश हो गए थे लोग, एक समय में इतने बुलिश हो गए थे कि आप देखोगे यहाँ यहाँ आके मतलब बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स दिए इन्होंने। पी रेशियो आप देखोगे उस समय मतलब 300 के आसपास पी रेशियो। ठीक है, अब वो क्या, अपनी कंपनी मतलब वो क्या हर साल डबल या 2 टाइम्स या 3 टाइम्स करेगी क्या अपने अर्निंग्स को। लोग इतने ज़्यादा मतलब देखा देखी में एक दूसरे के स्टॉक्स परचेस करते जाते हैं। यहाँ से भी इनका क्या हुआ, अर्निंग्स में स्लो डाउन आई। ठीक है, उसके बाद फिर सेंटिमेंट्स डाउन हुए, डाउन साइकिल चालू हो गई। अब देखोगे आप इसका जो स्टॉक प्राइस है, मतलब ये वाले प्राइस 2021 से आज तक ब्रेकआउट नहीं कर पाया प्राइस, और अभी डाउन ट्रेंड पे ही है अभी। ठीक है, तो इस टाइप के मतलब एक्सट्रीम वाले स्टॉक्स जो हैं, जहां अर्निंग्स मोमेंटम बहुत तेज़ी से जा रहा था, मार्केट सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, उसके बाद जब वो रुकना मतलब मोमेंटम कम होना स्टार्ट हो जाता है, तो हमको खास करके दूर रहना है ऐसे स्टॉक से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, हाँ, डाउन ट्रेंड सिंपल है। देखो डाउन ट्रेंड मतलब डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक्स को पकड़ना, जैसे मैं येस बैंक का दिखाता हूँ, हमको दिख रहा है सिंपल चार्ट में दिख रहा है अभी डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, देखो होता क्या है ना, सिंपल, मैं ना एकदम ऐसे मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स की वो मेंटेलिटी है कि भाई अरे शेयर प्राइस गिर रहा है, इसको एवरेज कर लेते हैं, एवरेज कर लेते हैं। भाई
आप फंडामेंटल्स जान रहे हो नहीं रहे हो, कंपनी में क्या चल रहा है, यहाँ से 380 का स्टॉक हुआ, गिरने लगा भाई 200 आ गया, 200 150। आप टीवी देखते हो, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ कॉल देता है कि ये ले लो, स्टॉक अभी बहुत चीप हो गया है, अपने ऑल टाइम हाई से इतना डाउन है, 50% डाउन है, एवरेज कर लो। मतलब ये सब बकवास की बातें। एवरेज करना इज़ ए वेरी स्टूपिड थिंग, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। ठीक है। आपको क्या पता कि भाई क्या चल रहा है ऐसा बिजनेस में, क्यों शेयर प्राइस गिर रहा है, तो क्यों आप जाके एवरेज करोगे। तो डाउन ट्रेंड मतलब स्टॉक डाउन ट्रेंड में अगर स्टॉक को परचेस करना इज लाइक कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ। गिरते हुए नाइफ को क्यों पकड़ोगे, अपने आप को क्यों चोट पहुंचाओगे। तो डाउन ट्रेंड जो क्लियर विजिबल है, देखो जैसे एक बार और मेरे से किसी ने एग्जांपल में भी पूछा था SW सोलार के बारे में। मैं दिखा रहा हूँ आपको एक बार। सिंपल है, मतलब स्टॉक प्राइस इतना ऊपर जा चुका है, उतना अर्निंग मोमेंटम्स है नहीं, मार्केट ने पहले डिस्काउंट कर दिया, उसके बाद विजिबल है डाउन ट्रेंड। ठीक है, आप XYZ आप कुछ नहीं जानते हो, आप पास्ट मतलब फंडामेंटल्स भी नहीं जानते हो, तो सिंपल सा चार्ट तो दिख रहा है। मतलब ये तो कोई मतलब छोटा सा एक सिंपल जैसे 10-15 साल के बच्चे होंगे वो भी बोल देंगे कि ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है। तो स्टॉप कैचिंग द डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक, सिंपल। आप आप देख लेना, आप ये बस मेरी टिप को आप फॉलो करके देखो, आपको कितना बेनिफिट होगा। आप 80-90% अपने लॉसेस को आप प्रोटेक्ट कर लोगे। विजिबल डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब एक्सट्रीम पीई वाले स्टॉक, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही एग्जांपल दिया आपको, इवेन्यू सुपरमार्ट 300 का पीई है, ठीक है। एक्सट्रीम वाले इतने महंगे महंगे, मतलब क्या ये डबल ट्रिपल कर लेगा अपनी अर्निंग्स को 1 साल 2 साल में, ठीक है। ये तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप देखोगे इसका पीई कितना 300 से डी रेट होते 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 100 के आसपास, अभी भी इसका कोई मतलब वो नहीं है कि ऐसी विजिबिलिटी, ग्रोथ की विजिबिलिटी कि ये अपने पुराने लेवल्स को ब्रेक कर पाया है, ठीक है। तो आप एक्सट्रीम पी वाले स्टॉक से दूर रहना है। मैंने ट्रेंड का भी एग्जांपल दे दिया, इवेन्यू सुपरमार्ट का भी अब एक देता हूँ मैं, जैसे कल्याण ज्वेलर्स है, ठीक है, रिसेंट एग्जांपल ही है। कल्याण ज्वेलर्स में भी देखो मोमेंटम था अर्निंग्स का बहुत अच्छा, 23 से लेके 24 तक ने इसने मतलब आप देखोगे कि सेल्स के कितनी अच्छी ग्रोथ थी, ठीक है। 38, 37 ऐसा, 36, है ना। अब जो आया है अब जो है धीरे धीरे इसका मतलब अभी 30% से ग्रोथ आई है, सेल्स की ग्रोथ आई है। बिजनेस अपडेट आया है अभी क्वार्टर में FY 26 का। सब देखते हैं बाकी रिजल्ट्स कैसे आते हैं और क्या ये अर्निंग्स अपने मुंह में कैरी कर पाता है या नहीं, ठीक है, जितना मार्केट ने इसको रिवॉर्ड कर दिया। आई होप क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा सा हम देखते हैं एक्सट्रीम पीई का, देख लिया इसकी भी पीई देखो 83, और एक समय में तो बहुत ज़्यादा मार्केट ने वो कर दिया था। यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे 128 की पीई, अगर आप यहाँ कहीं परचेस कर रहे होते, ठीक है, तो फिर आप खुद आप समझ सकते हो। इतना मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया कि आप खुद समझ सकते हो कि क्या पोजीशन रही। मतलब हम एकदम एक्सट्रीम पे जाके खरीद रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से क्या ही और हम मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिटर्न्स के। अब हो गए एक्सट्रीम मार्जिन वाले स्टॉक्स। जैसे एक्सट्रीम मार्जिन वाले स्टॉक्स में आपको थोड़ा सा दिखाऊं, मतलब इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड करके देखो, इसमें जो है ये सिक्लिकल स्टॉक्स है, सिक्लिकल इंडस्ट्री है, ठीक है। एग्रीकल्चर वाले प्रोडक्ट्स वगैरह, पेस्टिसाइड्स, एग्रोकेमिकल्स वगैरह बनाती है। तो इसमें क्या होता है, इसके आप चार्ट से ही समझ जाओगे। देखो कभी एकदम ऊपर, फिर डाउन, फिर अप साइकिल, फिर डाउन साइकिल, फिर अप साइकिल, मतलब ये एकदम सिक्लिकल इंडस्ट्री है, ठीक है। तो मार्जिन्स बहुत वेरी करते हैं। तो इस टाइप के सिक्लिकल वगैरह इंडस्ट्रीज़ में आप हाई, जब मार्जिन्स पीक पे चल रहे हैं, देखो एग्जांपल के साथ बताता हूँ मैं आपको। देखो जैसे इसके ऑपरेटिंग मार्जिन है 12% है, उसके बाद फिर धीरे 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 डाउन हुए, फिर वापस यहाँ पे 23 में 12% के आसपास आया, फिर सितंबर 14% आया। तो यहाँ देखना आप सितंबर 23 में देखो, सितंबर 23 के आसपास मतलब अप साइकिल की ओर यहाँ पे, ठीक है। मार्जिन आए, एक क्वार्टर में अच्छे आया तो मार्केट उसको रिवॉर्ड करना स्टार्ट किया। पास्ट भी हमने देखा, ठीक है, 22 के आसपास लगभग लगभग। अब हाँ, सितंबर 23 और 22 दिसंबर, सितंबर
के आसपास। तो यहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे आए, मार्केट रिवॉर्ड करना शुरू किया, वापस से मार्जिन गिर गए, ठीक है, वापस से मार्जिन गिर गए, वापस से ये हो गया डाउन ट्रेंड। तो जब आप मतलब इसके बहुत अच्छे पीक मार्जिन्स आ गए रहते हैं और सब मतलब बहुत ज़्यादा सब बुलिश रहते हैं, तो हमको सिक्लिकल वाले जो स्टॉक्स हैं पीक पे नहीं खरीदना है, पीक मार्जिन्स पे, पीक पीक पी पे भी, एक्सट्रीम पी पे भी और एक्सट्रीम मार्जिन्स पे भी। जैसे बालाजी एमाइंस का मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये इतना ज़्यादा डीपली सिक्लिकल नहीं है। देखो ये क्या है, 20 के बाद केमिकल्स का पूरा ट्रेंड चला था और मार्केट में बहुत अच्छा मतलब जैसे बालाजी एमाइंस के, अल्काइल एमाइंस वगैरह बहुत अच्छे रिटर्न बना के दिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, अब देखोगे 21 में, है ना, 21 के आसपास, सॉरी ये, हाँ 21 के आसपास, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स, इसका ईयरली चार्ट, हाँ 21 के आसपास देखिए यहाँ पे पीक मार्जिन से 29%, और इसके पहले कितने थे, 15 17 20 से बढ़ के 29%, फिर धीरे धीरे कम हो गए 17%। तो 29% इतने पीक मार्जिन पे आप जाके यहाँ परचेस कर रहे हो, तो मतलब क्या ही रिटर्न आप एक्सपेक्ट करोगे, और वो भी सिक्लिकल टाइप की इंडस्ट्री है। फिर देखो ये भी फॉलिंग नाइफ बन गया, धीरे धीरे डाउन ट्रेंड हो गया, गिरते गया, पर मार्जिन्स गिरते गए, सिक्लिकल है, डिमांड वगैरह, चाइना से बहुत डंपिंग हुई केमिकल प्रोडक्ट्स की, तो ऑब्वियस है मार्जिन्स फॉल होंगे। तो आई होप क्लियर है फ्रेंड्स, एक्सट्रीम मार्जिन्स, एक्सट्रीम पी और अर्निंग्स मोमेंटम स्लो होता है, तो हमको ऐसे स्टॉक्स में फोकस नहीं करना है, फोकस वहाँ करना है जहाँ रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव हो, ठीक है। हाँ, आई होप आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, ठीक है। और लास्ट पे इस चार्ट को ना भूलेंगे कि लॉसेस प्रोटेक्ट करना क्यों इतने ज़रूरी है, रिस्क मैनेज करना क्यों इतना ज़रूरी है। और देखो कई बार क्या होता है, आदमी जैसे क्या है ना, रिटेल इन्वेस्टर्स कोई स्टॉक को ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ट्रेंड या कुछ भी, जैसे मैंने आपको दिखाया अभी, बाद में क्या होता है कि ये तो इसने मुझे बहुत अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं, उसके बाद फिर कॉन कॉल भी जाके देखेंगे तो बोलेंगे यार मैनेजमेंट बोल रही है अभी थोड़ा सा स्लो डाउन है, और मतलब कुछ भी एक्सक्यूजेस की डिमांड उतनी नहीं है। अरे डिमांड नहीं है उतनी तो और हज़ारों कंपनियां बैठी हैं, आप वहाँ फोकस करो ना, प्रॉफिट को बुक करके आप आगे बढ़ो ना, आपने कोई शादी थोड़ी करनी है कोई भी एक स्टॉक से। आई होप फंडा क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी, इसी टाइप के वैल्यूएबल वीडियोस के साथ हम नेक्स्ट टाइम भी आपको मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।